यस, भांग का पौधा दुनिया की कई सारी समस्याएं सुलझाने में मदद कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब भंड होके बैठ जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली भारत में नशे के लिए तो भांग के पौधे का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, पर क्या आपको पता है नशे के अलावा भी इस पौधे से हजारों चीजें बन सकती हैं। और मैं कोई दूर के फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ये चीजें पुराने समय से होती आ रही हैं और आज भी एक के बाद एक कंपनीज इस तरफ जा रही हैं। पर पहले थोड़ा सा इस पौधे के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों के मन में इसकी छवि केवल नशे से ही जुड़ी है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. कैनबिस प्लांट और उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भारत में हजारों सालों से होता आ रहा है। करीब 4000 साल पहले लिखे गए ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन आता है, जो कि नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ड्रिंक थी और कैनबिस प्लांट से ही तैयार होती थी। अथर्ववेद में भी भांग का जिक्र आता है। उसको एक पवित्र पौधा बताया गया है जिससे तनाव दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र आता है और भगवान शिव को भी इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। अब ज्यादातर लोग इसको सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधा समझते हैं, पर भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में इसका इस्तेमाल हजारों सालों से दूसरी चीजों के लिए भी हो रहा है। जैसे चाइना में इसका इस्तेमाल कपड़े, जूते, रस्सी और पेपर बनाने में होता है, और भारत में भी नशे के अलावा दवाइयों में और रस्सी बनाने में इसका उपयोग होता है। तो पहली तो बात समझने की कि भांग का इस्तेमाल केवल नशे के लिए नहीं होता। दूसरी बात, इस पौधे से जुड़े कई सारे नाम हैं जिनको लेकर लोगों में कंफ्यूजन होता है, जैसे गांजा, चरस, मैरिजुआना, हेम्प, कैनबिस, वीड और भी बहुत नाम है। पर ये सारे नाम आखिरी में एक ही पौधे से जुड़े हैं, कैनबिस। कैनबिस एक पौधा है जिसकी कई वैरायटीज होती है। इसमें दो मेन वैरायटीज है, कैनबिस इंडिका और कैनबिस सैटिवा। अब जिस कंपाउंड का हमारे दिमाग पर नशे वाला इफेक्ट पड़ता है उसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल या THC। आमतौर पर भांग की जिस वैरायटी का उपयोग नशे के लिए किया जाता है उसमें THC का कॉन्सेंट्रेशन 5 से 10% तक हो सकता है। लेकिन अगर यही THC का कॉन्सेंट्रेशन 0.3% से कम हो, इतना कम कि उस पौधे से नशा ही ना होता, तो उसे कहा जाता है हेम्प। हेम्प में नशे वाला कंपाउंड कम मात्रा में होता है, जबकि इसमें एक दूसरा कंपाउंड कैनाबिडियोल CBD का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और ये THC के प्रभाव को कम भी करता है। तो इसलिए हेम्प को कई तरह के आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं हेम्प की खासियत पे। बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो उससे लड़ने के लिए हमको 2 लेवल पर काम करना है। पहला ये कि हमें उन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को रोकना है जो ग्रीन हाउस गैसेस फैलाते हैं, और दूसरा हमें उस कार्बन को पर्यावरण से सोखना होगा जो हमने पहले ही फैला रखी है। हेम्प इन दोनों में ही हमारी मदद कर सकता है। इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का, उस पर हमारा बहुत फोकस होता है कि हम पेड़ लगा के पृथ्वी को बचा लेंगे। अब पेड़ लगाने पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसे देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों अधिकतर पेड़ लगाने के अभियान सफल नहीं होते हैं और सिर्फ पेड़ लगाना बेसिकली एक टाइम वेस्ट है। लेकिन हेम्प की खेती बाकी पेड़ों से अलग होती है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सिर्फ 100 दिनों के अंदर ये 13 फीट तक बढ़ सकता है, और इसलिए ये पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में दूसरे पेड़ों से 2 गुना ज्यादा कारगर होता है। तो बेसिकली बड़े लेवल पर हेम्प की खेती करके उसके कपड़े वगैरह बनाने से पर्यावरण से हम कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर लंबे समय के लिए उससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे पौधों के साथ ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि हेम्प एक शॉर्ट रोटेशन क्रॉप है। आप उसको लगाकर 4-6 महीने बाद ही काट लेते हो। वहीं हार्डवुड प्लांट्स के लिए 8 से 12 साल और सॉफ्टवुड प्लांट्स की 20 से 80 साल तक की रोटेशन साइकिल होती है। ये जो हमारा इसकी छाल है सर, इससे सर हमारा रेशा बन सकता है। सर ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है, ये भी सर भांग के कपड़े की बनी है। दुनिया भर में कॉटन के कपड़े बनते हैं और सभी को पता है कि कॉटन को उगाने में बहुत ही ज़्यादा पानी लगता है। हर 1 किलो कॉटन को ग्रो करने के लिए 10,000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, और 1 किलो कॉटन से बस एक टी-शर्ट बनती है। वहीं दूसरी ओर 1 किलो हेम्प फाइबर बनाने के लिए लगभग 2100 लीटर पानी लगता है, जो कि कॉटन से बहुत ही कम है। हेम्प फाइबर को सदियों से रस्सी, बोरे और कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि इसका फाइबर बहुत मजबूत होता है, ये ब्रीदेबल भी होता है और इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये कपड़ा गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। हेम्प से बने कपड़े कॉटन से लंबे भी चलते हैं। जहाँ एक कॉटन की टी-शर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों तक चलती है, वहीं हेम्प से बना कपड़ा 20 से 30 साल तक चलता है। आज की तारीख में 90% पेपर लकड़ी से बनता है, और लकड़ी आती है जंगलों को काट कर,
जितना ज़्यादा पेपर की डिमांड होगी उतना ज़्यादा जंगल कटेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम पेपर बनाने के दूसरे तरीके खोजें और यहाँ भी हेम्प काम आ सकता है। असल में हेम्प से पेपर बनाने का इतिहास बहुत ही पुराना है। चाइना में पेपर बनाने के लिए हेम्प का इस्तेमाल 2000 सालों से हो रहा है। बाइबल की पहली कॉपी और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी हेम्प के पेपर पर ही लिखा गया था। 19वीं सदी के अंत तक तो पेपर बनाने के लिए 75 से 90% कच्चा माल हेम्प से ही आता था, लेकिन फिर लकड़ी से पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई और हेम्प से बने पेपर का इस्तेमाल खत्म होता गया। आज के समय को देखते हुए हेम्प कागज बनाने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक जितने एरिया से जंगल काट कर पेपर बनाया जाता है उतने ही एरिया में हेम्प से 4 गुना ज़्यादा पेपर बनाया जा सकता है। और जैसा हमने देखा कि हेम्प एक शॉर्ट रोटेशन क्रॉप है, मतलब इसे सिर्फ कुछ महीनों में ही पेपर बनाने के लिए काट सकते हैं। इसके अलावा हेम्प के पेपर की रिसाइकलिंग कैपेसिटी भी 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो लकड़ी के पेपर से ज़्यादा अच्छा रिसाइकल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरऑल उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। वुड पेपर की तुलना में ये कई 100 सालों तक चल सकता है बिना खराब हुए या बिना पीला पड़े। इसको करेंसी पेपर, आर्ट पेपर, टी बैग्स, ग्रीस प्रूफ पेपर और भी कई तरह के पेपर बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। इसके अलावा हेम्प कई चीज़ों में प्लास्टिक की जगह भी ले सकता है। प्लास्टिक हमारी पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक है ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेम्प से जो प्लास्टिक बनता है वो 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी उसे पूरी तरह रिसाइकल किया जा सकता है। हालांकि हेम्प प्लास्टिक का एक नुकसान ये है कि वो ट्रेडिशनल प्लास्टिक के जितना लंबा नहीं चलता, तो हर चीज़ में वो प्लास्टिक की जगह नहीं ले सकता, पर कुछ समस्याओं को ज़रूर सॉल्व कर सकता है। प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने के लिए हेम्प के अलावा हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी चर्चा मैं एक अलग वीडियो में कर ही चुका हूँ। प्लास्टिक के अलावा कंस्ट्रक्शन की ईंटें और कंक्रीट बनाने में भी हेम्प का इस्तेमाल हो सकता है। इससे घर के फर्नीचर और दरवाजे भी बनने लगे हैं, क्योंकि हेम्प से बना फाइबर बोर्ड लकड़ी से ज़्यादा हल्का और ज़्यादा मजबूत होता है। तो इतना सब कुछ हेम्प से बन सकता है और इसके बाद आप हेम्प के बीज को खा भी सकते हो। हेम्प सीड्स हाई प्रोटीन फूड है जिसमें 31% प्रोटीन होता है और इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल दूसरे प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स जैसे मांस, अंडे और सोयाबीन वगैरह के जैसी ही होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल कई प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी किया जाने लगा है। एक तो रोजगार मिलेगा जो खेती से मिले, लेकिन दूसरा रोजगार मिलेगा रेशा आधारित कपड़े बनाने से, रेशा आधारित ड्रेस मटेरियल, फिर बीजों पे आधारित प्रोटीन डाइट्स हैं, ऑयल्स हैं, फिर इसके CBD ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो आयुर्वेद की कई दवाओं में प्रयोग होता है। तो ये सारे फायदे हैं हेम्प के ऑब्वियसली कंज्यूमर्स और पर्यावरण को लेकर, पर इसके अलावा किसानों को भी इससे फायदा होगा और इससे रोजगार भी पैदा होने वाला है। हेम्प का पौधा कई तरह के मौसम और मिट्टी पे आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें ज़मीन का कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी खेती बहुत घनी होती है। इसमें पानी का भी इस्तेमाल कम होता है और इनको पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो हेम्प की खेती सभी के लिए देखा जाए तो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। ओके, अब आप प्रॉबेबली सोच रहे हो कि अगर हेम्प इतनी ही अच्छी चीज़ है, उससे कपड़े बन सकते हैं, प्लास्टिक बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, तो फिर इतना ज़्यादा वो मार्केट में दिखता क्यों नहीं, लोगों को उस बारे में पता क्यों नहीं है? पहले उसके लिए एक प्रॉब्लम है। 1961 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स में कैनबिस को हार्ड ड्रग्स की श्रेणी में डाल दिया गया, पर भारत अपने देश में भांग के कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस ट्रीटी से असहमत था। लेकिन फिर दबाव में आके 1985 में भारत ने नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट पास कर दिया, जिसके तहत भांग के पौधे का फूल और रेजिन यानी पौधे से निकलने वाली राल, उसके प्रोडक्शन और उसकी सेल को बैन कर दिया गया। हालांकि इसके बीज और पत्तियों के इस्तेमाल को छूट दे दी गई है, जिसके रेगुलेशन की जिम्मेदारी राज्यों पे है, और इन्हीं पत्तियों से वो भांग बनाई जाती है जो लोग होली वगैरह पर खाते हैं। तो कुछ इस तरीके से गांजा जो उसका फूल होता है वो इलीगल है, लेकिन भांग जो पत्तियों से बनती है वो लीगल है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हेम्प जिससे नशा नहीं होता और मैरिजुआना जिससे नशा होता है, उनमें देखने में कोई खास अंतर नहीं। जैसा हमने देखा, फर्क केवल इतना है कि एक से नशा होता है, दूसरे से नहीं होता, क्योंकि एक में THC कंपाउंड ज़्यादा है, दूसरे में THC बहुत कम है। पर आज की तारीख में दोनों पर ही बैन लगा हुआ है। हालांकि हमारी संस्कृति में भांग के खिलाफ कभी कोई एटीट्यूड नहीं रहा है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा चक्कर लगा के वापस कैनबिस पे आ रहा है और दुनिया भर में कैनबिस की वापसी हो रही है। इसके फायदे को देखते हुए कई देशों में अब हेम्प के इस्तेमाल को कानूनी वैधता दी जा रही है, उसको लीगल किया जा रहा है। 2018 में यूएसए ने हेम्प प्रोडक्शन को लीगलाइज कर दिया, जो पिछले 80 सालों से बैन था।
हाल ही में अफ्रीकन कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और घाना ने भी इसको लीगलाइज कर दिया है और 2022 में भारत में उत्तराखंड इंडस्ट्रियल कैनबिस और हेम्प को लीगलाइज करने वाला पहला राज्य बना। हेम्प के पीछे दुनिया भर में बढ़ता हुआ इंटरेस्ट एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। फैक्ट्स इसके पक्ष में है, खासकर हमारे क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी के लिए। पर फिर भी फिलहाल इसको लेके कई चैलेंजेस हैं, जैसे ये कुछ ही राज्यों में लीगल है अभी, और चूंकि समाज में इसको लेकर लोगों का नज़रिया सही नहीं है, इसके लिए लाइसेंस चाहिए और इसमें अभी भी लीगल रिस्क है, तो कई सारे किसान इसकी खेती से फिलहाल बचते हैं। दूसरे लेवल पर टेक्नोलॉजी में भी कुछ चैलेंजेस हैं। इसके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है। इस सब के बावजूद फिलहाल तो यही लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और भारत में और पूरी दुनिया में इसको लीगल किया जाएगा। एटलीस्ट इसके इंडस्ट्रियल यूज़ को यानी हेम्प को लीगल किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।